देवी सरस्वती असमी ततो जय मुदीरे ओम शिवा रुद्राय नमः शक्ति ताराय च सर्वविद्या अधिपतये भूतानां पतये नमः वन्दे बोधिमयं गुरु शंकर रूपीणा यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्दते मत्स्याय कूर्माय वराय कश्यपाय नमः श्री नरसिंहाय रामचंद्राय नमः सच्चिदानंदी रूपाय विश्वोति उत्तिपातादि हेतवे तापुत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देवी महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री अवध बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सूत शौनकाद भगवान की जय, सनातन गोधन की जय, संत भक्त भगवान की जय, नंदीश्वर भगवान की जय, दांतवाड़ धाम की जय, संत महाराज की जय, कल्लाजी दरबार की जय, बस्ती माता की जय, पावन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो भगवती कृपा गुरु कृपा से हम और आप
इस कथा में एकत्रित हुए, इसी कथा में प्रवेश करें। उससे पहले आइए मधुराष्टकम का पाठ करते हुए कथा की ओर चले। रुद्राष्टक। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, भूमि व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, भूमि व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणा निर्विकल्पं चिदाकाशं आकाशिवा स्वामी भजेना, निराकारं ओंकार लब तुहिया, राधान को दीपनी सब गिरिजा, राधान को करालम महाकाल, आलम कृपाला, गुणाकार संसार पारम, गुणागार संसार तुषारात्रि संकाश गो रवि गंभीरा, मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरा, स्फुरन मोलिकल ओ लहरी चारु गंगा, लसत भाल बाले अंधे, चालते कुंडलं शुरु नेत्र विशाला, प्रसन्न आनंदम कंठ दयाला, मृगीश चरुमा अमरा मुंडिमाल, प्रियम शंकरं सर्वनाथ भाल, नम प्रतिष्ठामि गल्ल परेशान, अखंडम अजय भान कोटि प्रकाशा, रसूल निर्मूल शूल पानी, भजे हम भवानी कल्याण तो कल्याण को पानी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, चिदानंद संतो चिदानंद सानो मोहापहारी, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मथारी, प्रसिद्ध प्रभु महारी, यावत गुणानादि पदार्थी, यावत गुणा
शंभो प्रभु पाई आशीष शंभो मैं जाना नियोगम जपम पूजा मैं जाना नियोगम जपम न तो हम सदा सर्वदा संतो न तो हम जरा जन दुखी हो पाई अपना राष्ट्र की दन प्रसिद्धि नामामि संसार शंकर भगवान की हर हर भोलेनाथ धाम की जय। अब 1 मिनट प्रभु नाम उच्चारण कर ले, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। बाप से जय श्री शंभु जय काशी विश्वनाथ जय श्री शंभो 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 जय काशी विश्वनाथ जय श्री
शंकर भगवान की, दातवार धाम की जय। हर हर महादेव। लगभग 9 महीना बाद, लगभग भी और पक्का भी है, करीब करीब आज बोलने का मौका मिला। नौ महीने से तो सब कुछ दिमाग में से निकल गया और सबके दिमाग में एक ही रोग बैठ गया। खैर ये प्रकृति है, इस पे कभी कभी ऐसा भी होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एक दिन की कैसी कथा है। देखो, कल यहां प्रतिष्ठा हुई है मूर्तियों की, जो आपके सामने है, और हमारे यहां सनातन रीति तो नहीं कह सकते, पर लोक रीति कह सकते हैं, जो समाज में होती है। तो ऐसा आप सभी मानते हैं कि जब भगवान शिव या शिव का परिवार जब प्रतिष्ठित होता है तो उनका ब्यावला गाया जाना चाहिए। ऐसी सनातन रीति नहीं है, लोक रीति है, समाज की बनाई हुई कुछ नियम। अब कल तो यहां भागवत विराम हुई सुबह, 7 दिन से जो प्रतिष्ठा की चल रही थी, लेकिन जब मूर्ति प्रतिष्ठा हो तो शिव जी को ब्याह हुए कैसे? क्योंकि जिन लोगों से हमारे संपर्क थे वो सब बिजी थे, गाने वाले। विचार तो हमारा औरों से गप्पाने का था, जो ब्याह लगाते रहते हैं वो लोग, जो अपने निकट के थे, नजदीक के थे, वो सब व्यस्त थे। इस कारण लगा कि अब ये काम महादेव की कृपा से अपन नहीं संभाल। जब सब नियम निर्वाह हुए हैं तो इस नियम को क्यों ना निर्वाह किया जाए। उस अर्थ में ये भगवान शिव के केवल विवाह की कथा एक दिन की रखी गई है। विवाह का अर्थ है जुड़ना, समझे? आपको आवाज समझ में आ रही है? ठीक। विवाह का अर्थ है जुड़ना, एक दूसरे से जुड़ना। हमारे शास्त्र में विवाह कई प्रकार के हैं, लगभग 8 प्रकार के हैं, जिसमें एक विवाह है आत्मा का आत्मा से जुड़ना, समझे? ये नर नारी का जो विवाह है ये आत्मा का आत्मा से मिलन है। सच तो है ये, पर हम इस विवाह को ऊपरी बाहरी सोच में देखते हैं, और इस आत्मा के विवाह से संसार का धर्म का निर्वाह होता है, संसार की वृद्धि होती है। संसार में एक धर्म चलता है, ग्रस्त धर्म।
अब देखो आत्मा का आत्मा से विवाह होना और ना होना ये हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं, होए कि नहीं हो। पर गुरु कृपा हो और आपकी भावना हो तो एक विवाह ऐसा है जो वो आपके ही हाथ में है। और वो आखिरी और सबसे श्रेष्ठ विवाह है, वो है आत्मा का परमात्मा से। अब नाम कोई भी तो आप उस परमात्मा का, वो जो विवाह है आखिरी और श्रेष्ठ तो वही है। क्योंकि सांसारिक विवाह 4 दिन चलते हैं फिर बिछड़ना पड़ता है, और ये आत्मा एक बार उससे अपने को जोड़ ले, विवाह का अर्थ जोड़, तब तो सीधे आपको ले चले प्रयागराज, मानसिक यात्रा। मकर संक्रांति का मेला चल रहा था प्रयागराज में, तो संतों का वहां आना जाना था। एक महीने का चलता है, दिसंबर में मकर संक्रांति तक चलता है। वो अनादिकाल से चला आ रहा है। प्रयागराज संगम में जब समस्त ऋषि संत मुनि जो जमाने में थे सब इकट्ठे हुए, स्नान का लाभ लिया, दर्श परस का लाभ लिया, सारी चर्चाएं करने के बाद जब वो बिछता, जब पूर्ण हुआ सब अपने अपने आश्रमों की ओर चले गए, तब आपने सुना होगा भरद्वाज जी ऋषि का आश्रम वही प्रयागराज में था, संगम पर जहां अक्षय वट है वहां। अब वो तो वहीं रहते, वो जाएगा। पर याज्ञवल्क जब सब ऋषि मुनि चले गए अपने अपने आश्रमों में साधनाओं में, तो याज्ञवल्क जी घूमते घूमते अकेले प्रयागराज के संगम पर जहां भरद्वाज जी का आश्रम था, उस आश्रम में प्रवेश करते। दोनों ब्रह्म ऋषि आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क जी को बैठने को स्थान दिया, और फिर अपने मन के विचार रखे। बड़े प्रसन्न चित्त होके कहते हैं, गुरुदेव मेरे मन में एक शंका है। और एक बात सुनिएगा साहब, कथा शंका समाधान के लिए है, समस्या को पैदा करने के लिए नहीं। समस्या का निवारण करने के लिए ही कथा है। श्रवण में कथा गथितम हरेहा शिप्राण जीवन उदार विद्या आधिपत्य धन्य श्रव चरित्रामि साधो। जिसको सुनकर व्यथा कम हो जाए, समस्याएं मिट जाए, शंकाएं मिटती चली जाए, वही कथा है। अथवा तो किसी साधु से सुना और आपकी कुछ समस्या मिट गई, तो मानो आपकी कथा हो गई। अब कोई इसका नाम प्रवचन रखे तो भी ठीक, कोई सत्संग रखे, कोई क्या रखे, मूल तो कथा है। कबीर साहब को भी किसी ने पूछा था कि बाबा संसार कलयुग में बड़े बड़े रुकावटें हैं, कैसे पार कर? तो कबीर ने 3 बात बताई। 3 में से किसी एक को पकड़ लेना, पार हो जाएगा।
कि कथा सत्संग प्रवचंती, कथा सत्संग प्रवचन ये जगत की ना, इन बैठ जो रस पिए हो जाए भाव से पार। तो भरद्वाज याग उलग से कह रहे हैं गोटे, मेरे मन में एक शंका बहुत समय से मेरे मन को पकड़े हुए है, और मैं ये शंका किससे निवारण करवाऊं, इसी सोच में बहुत समय निकल गया। आज आपको देख के मेरे मन कर रहा है कि मैं आपसे मेरी मन की जिज्ञासा रखूं। तब भरद्वाज जी ने अपनी जिज्ञासा रखी, राम कवन पूछूं मैं तो ही। हमको शिव विवाह की कथा में जाना है, इसलिए ये राम के प्रसंग यहां ज्यादा नहीं लेंगे, पर कथा शुरू यहीं से होती है कि राम कौन है मैं तुमसे जानना चाहूं, ये आती आती। तो यार कहते भरद्वाज जी, आप राम को नहीं जाने ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम जानते हैं कि राम कौन है, लेकिन तुम्हारे मन में इस बहाने से कथा सुनने की इच्छा है, बाकी आप जानते हैं राम को। पर यार कहते हैं भरद्वाज जी, एक बात आपसे कहें, राम कौन है नहीं भी जाने तो किसी शरण में बैठ के जान लो, पर उस पर शंका मत करो। क्यों? क्योंकि एक बार ऐसा ही भ्रम सती को हुआ, इसी राम को लेकर सती को भ्रम हुआ और उसका परिणाम बड़ा भयानक आया। तो भरद्वाज कहते हैं, गुरुदेव क्यों सती मां को भ्रम हुआ, वो राम को नहीं जानती। जानती कि नहीं जानती भरद्वाज जी, ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी लीला वो ही जान, लेकिन हुआ था। तो भरद्वाज जी बोले, फिर मुझे सुनाइएगा हुआ कैसे था। तब यार ने कहा, एक ही बार त्रेतायुग माई, एक ही बार एक ही बार यह प्रसंग बहुत पुराना है, त्रेता युग था, और उस समय में भगवान शिव मां सती को राम कथा सुनाने के लिए कुंभज ऋषि के पास गए। अब एक सवाल खड़ा होता है, सबसे पहले राम कथा किसने गाई? सबसे पहले धरती पर कथा किसने गाई? महादेव। इनसे पहले दुनिया में कोई वक्ता नहीं था। सबसे प्रखर निखर वक्ता महादेव। सती को कितनी बार राम कथा सुना, पर क्या सती को राम समझ में नहीं आया? जो दूसरे के पास ले गए। तो आज की भाषा में बोले ना, ये अपने घर वाले ना अपनी मानते नहीं है, औरों की मानते। महादेव समझा के थक गया, राम को समझाते समझाते, पर सती को राम समझ में। तब महादेव को लगा, चलो मैं निकट का आदमी हूं, इनके नहीं समझ में आए तो दूसरे के पास ले चले। तो कुंभज ऋषि राम कथा कह रहे थे, वाह ये दुनिया के सबसे बड़े कथावाचक अपनी धर्म पत्नी सती को वाह कथा सुनाने ले गए थे, इसलिए चलो वाह समझ में आ जाए। एक ही बार एक ही बार
गए कुंभज सिपाही सब गए। यहाँ कहा है भरद्वाज जी उस त्रेता युग में महादेव अपनी अर्धांगिनी मां सती को कुंभज ऋषि के पास राम कथा सुनाने गए और जैसे ही भगवान शिव और सती दोनों उनकी कथा में प्रवेश करने लगे तो जो कुंभज ऋषि गद्दी पर बैठे थे वो नीचे उतर गए चलती कथा में और सब जगत के सामने शिव को प्रणाम किया। तब सती के मन में और गड़बड़ हो गई, जो मेरे पति का चरण छुए हो क्या खाक आपको ना सुनाए। यह संसार सार समस्याओं से भरा पड़ा, कदम कदम पर शक संशय भरा। पुजारी सी नीचे उतर कर पूछ रहे अखिलेश्वर जानी पुजारी से अखिलेश्वर जानी पुजारी से संगी सुता कहा दक्ष भवानी संगी सुता कहा दक्ष कुमारी संगी सुता। अब साहब व्यास गद्दी से दुनिया में कोई बड़ा नहीं होता। पर कुंभज ऋषि को पता नहीं, गद्दी छोड़ के शिव को पूछा। गलत तो कुछ नहीं है लेकिन मर्यादा का उल्लंघन जरूर है। इससे बड़ा दुनिया में कोई पुरुष नहीं। यहां पे बैठ के कितने बड़े हो गए। अब इसमें महादेव की कोई गलती थोड़ी ना है, गलती तो उस उतरने वाली। अब हो सकता है हमारे संत कहते हैं कि शिव की ये माया थी सती का भ्रम परिपक्व करने के लिए। चलती कथा से कुंभज ऋषि नीचे उतरे। महादेव की माया कौन जाने महादेव की माया। इसलिए गाते सबको चक्कर में डाल दिया रे ओ भोले तेरी माया, कर में डाल दिया रे ओ भोले तेरी माया, दिया रे ओ भोले तेरी माया, माया मेरे तेरी माया माया मेरे तेरी माया, सबको चक्कर में डाल दिया रे तेरी माया, डाल दिया रे ओ भोले तेरी माया। जाने क्या जाने संसारी, तेरी लीला तुई जाने क्या जाने संसारी, तेरी सृष्टि तुई बिगाड़े क्या जाने तुम्हारी सारी, तेरी सृष्टि तुई जाने क्या जाने नर नारे, तो चक्कर में डाल दिया रे हे भोले तेरी माया, कर में डाल दिया रे ओ भोले तेरी माया। जब भगवान शिव की पूजा करने के लिए कुंभज ऋषि गद्दी व्यासपीठ से उतर कर नीचे गए, उनके चरणों को छुआ। आवाज की यहां जरूरत ही नहीं।
कैलाश पे बैठा है।